हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और एसआई का रिक्रूटमेंट जो क्लैरिकल का रिक्रूटमेंट होता है, लिपिक और गोपनीय और लेखा विभाग से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या एज लिमिट होगी और कितनी रिक्तियां हैं, क्या शैक्षिक योग्यता है, क्या ओ लेवल ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से अपनी वेबसाइट uppbpv.gov.in पर 23 तारीख मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1329 पदों की भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई या एएसआई बनने के इच्छुक अभ्यर्थी 1 मई 2021 से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की ये वेबसाइट है जहां पर नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। 23 तारीख को इसे यहाँ पे डाला गया है कि नोटिफिकेशन है। इस नोटिस को हम ओपन करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन होगा जो इन्होंने दिया हुआ है। इसमें ये वो नोटिफिकेशन है जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च दिया गया है, इसमें डेट यहाँ पे नहीं दिख रही है ठीक। उत्तर प्रदेश पुलिस सहायक उप निरीक्षक गोपनीय, लिपिक और लेखा के पदों के लिए भर्ती है ये। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे गोपनीय पद के लिए क्या वेतनमान होगा। 295 पद हैं। सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधियाचित पद भी इसमें दिए गए हैं 32। इन्हीं पदों को अलग से जोड़ा गया जो आपको हम बता रहे थे। पुलिस उप निरीक्षक लिपिक में भी 624 प्लस 20 पद दिए गए हैं। लेखा में कोई ऐसा अधियाचित पद नहीं दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस वर्ग के लिए कितनी पोस्ट दी गई हैं, वो उसका विवरण दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी जो है वो दिया गया है कि महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या क्या होंगी। 1 मई को आप पंजीकरण स्टार्ट कर सकते हैं, 31 मई तक लास्ट डेट होगी। फॉर्म के पंजीकरण की, आवेदन शुल्क की और सबमिट करने की तीनों डेट ही 31 मई तक है। आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपये है। और अर्हताएँ क्या होंगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा। शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें तो उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि या सरकारी मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति में हिंदी टंकड़, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड यूनिकोड में, इनस्क्रिप्ट में टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी इनस्क्रिप्ट में, 30 शब्द अंग्रेजी में, 80 शब्द प्रति मिनट की अनुलिपि श्रुत लिखी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाएगा अगर आपकी इतनी स्पीड होती है। खास बात जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट सोसाइटी के पूर्व में डोएक सोसाइटी जो हुआ करती थी, इसमें कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना। इसके साथ साथ यहाँ पे आप ध्यान से देखें, अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। उसके समकक्ष वो होता है जिसमें उसका सिलेबस भी, जो ओ लेवल का सिलेबस है, अगर वो किसी भी कोर्स में आता है वो पूरा सिलेबस, तो वो ओ लेवल के समकक्ष माना जाता है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपके पास कोई BCA, MCA, BTech या इस तरह की डिग्री है तो आपको ओ लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी वहाँ पर मान्य होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं सहायक उप निरीक्षक लिपिक के पद के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी। स्नातक अनिवार्य होगा या उसके समकक्ष कोई हो। 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग इनस्क्रिप्ट की और 30 वर्ड प्रति मिनट अंग्रेजी टंकड़ की टाइपिंग होनी चाहिए। सूचना यहाँ से आपको नाइलिट से ओ लेवल होना चाहिए अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके बराबर किसी समकक्ष अर्हता भी होनी चाहिए। उप निरीक्षक लेखा पद के लिए क्या होना चाहिए, उसमें भी सेम चीज़ है। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि राष्ट्रीय, इसमें आपको कॉमर्स से स्नातक या परास्नातक या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। 15 शब्द प्रति मिनट हिंदी टंकड़ की स्पीड होनी चाहिए इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पे। और ओ लेवल इसमें भी ज़रूरी है, या उसके समकक्ष कोई दूसरी डिग्री हो वो भी इसमें चल जाएगी। टिप्पणी यहाँ पे दी गई है पंजीकरण के अंतिम तिथि तक। इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखें कि कब से कब तक वो होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि पंजीकरण के अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी की अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका व प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। इसको आप ध्यान से जरूर देख लें। आयु सीमा की बात करते हैं तो 1/7/2021 को 21 वर्ष मिनिमम आपकी आयु होनी चाहिए। 28 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो आपने। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1/7/93 के पहले नहीं होना चाहिए और 1/7/2000 के बाद नहीं होना चाहिए। आयु सीमा में छूट किस तरह से दी जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा के लिए 5 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक का 3 वर्ष और उत्तर प्रदेश राज्यकर्मियों के लिए 5 वर्ष की आयु में छूट आपको दी जाएगी। आपको इसका सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लगाना होगा। भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, क्या प्रोसेस होगा, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा की नियमावली के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। 400 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी व कंप्यूटर ज्ञान के 100 अंक होंगे, सामान्य जानकारी विषय के 100 अंक होंगे, संख्यात्मक मानसिक योग्यता के 100 अंक होंगे,
और मानसिक अभिरुचि परीक्षा की उपलब्धता के भी 100 अंक होंगे। ये 400 अंकों की परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में मिनिमम आपको 35% लाना है। कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त करने होंगे। अगर इसमें प्राप्त करने में आप विफल रहते हैं तो आप इसके आगे की परीक्षा में पात्र नहीं माने जाएंगे। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए असामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए 163 सेंटीमीटर और 156 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए सीना जो है वो 77 सेंटीमीटर, फुलाने पर 82 होना चाहिए और 75 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजातियों का और फुलाने पर 80 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है सभी के लिए। महिला अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षा ऊंचाई जो है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति की ऊंचाई जो है वो 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन जो है 40 किलोग्राम महिलाओं का मिनिमम होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? पूरी तरह से ऑनलाइन पद्धति होगी। इस वेबसाइट पर जाना होगा आपको, prpb.gov.in पर जाना होगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। प्रथम आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलेगी। फिर आपको दूसरे चरण में शुल्क भुगतान करना होगा। तीसरे चरण में आवेदन पत्र जमा किया जाना होगा। फोटो में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी फोटो किस तरह से खींची होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से जरूर देख लेंगे। परिशिष्ट 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि कौन कौन से जो डिग्रियाँ हैं जो कि O लेवल के समकक्ष या उससे ऊपर मानी जाएंगी। BSc में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री BSc की मिली है तो O लेवल समकक्ष अथवा उसके ऊपर है। BSc कंप्यूटर साइंस O लेवल से ऊपर है। BSc कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में रहा, अंतिम वर्ष में रहा हो तो BSc कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है। O लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स आता है। ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं, यहाँ पे माना जाएगा। BSc में कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है तो भी ये उससे ऊपर है। BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्ष तक है। O लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, यहाँ भी माना जाएगा। BBA O लेवल के समकक्ष है नहीं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन O लेवल के समकक्ष नहीं है। आप ध्यान दें कि BBA जो है वो O लेवल के समकक्ष नहीं है। इसको आप जरूर यहाँ पे देख लें कि BBA O लेवल के समकक्ष नहीं माना जाएगा। BSc IT O लेवल के समकक्ष है क्योंकि इससे ऊपर होता है। नाइलेट CAA और O लेवल के समकक्ष है, ये भी इसके समकक्ष नहीं होता है। ITI के 52 सप्ताह का कोपा सर्टिफिकेट O लेवल के समकक्ष है तो ये भी इसके समकक्ष होता है क्योंकि 1 वर्ष का पूरा एक कोर्स होता है। आप यहाँ पे MSc देख सकते हैं, साइबर लॉ वगैरह जो से कर रखे हैं वो भी O लेवल के समकक्ष माना जाएगा क्योंकि उससे उच्च डिग्री है। क्या किसी प्राइवेट कंप्यूटर संस्थान के माध्यम से O लेवल उसके समकक्ष होगा? यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया, निर्गत किया गया तो कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है तो O लेवल के समकक्ष माना जाएगा। यानी कि जो भी हम लोग बात करते हैं DCA ADCA वगैरह, DCA ADCA इस तरह की चीज़ें मान्य होंगी क्या? PGDCA जरूर मान्य होंगी। क्या प्राइवेट संस्थान में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से कोर्स होते हैं। जो 1 साल के होते हैं कंप्यूटर कोर्स वो भी मान्य होंगे जिसमें इसका पाठ्यक्रम शामिल होगा। प्राइवेट संस्थान का O लेवल क्या मान्य है तो वो भी मान्य माना जाएगा, बस वो किसी यूनिवर्सिटी बोर्ड या किसी UGC कहीं से दिया हुआ होना चाहिए। क्या PGDCA मान्य है? अलग से PGDCA के लिए यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यदि संस्थान सरकारी बोर्ड यूनिवर्सिटी UGC ICT IGNOU नाइलेट कहीं से दिया गया है तो कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है तो PGDCA भी समकक्ष माना जाएगा। लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही होता है। तो इस तरह ये सारी लिस्ट दी हुई है। अपने कोर्स के हिसाब से आप मैच भी करा सकते हैं। लिस्ट बहुत बड़ी है, अगर हम इसको पूरा पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पर प्रारूप दिए गए हैं। तो ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक, लिपिक, लेखा और गोपनीय वर्ग के SI और SI पदों से संबंधित थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।